अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 522वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, एक उर्दू न्यूज़पेपर की एक ख़बर मुझे कल पढ़ने के लिए मिली। एक ऐसा मुसलमानों का शहर जहाँ तकरीबन 70% मुसलमानों की आबादी, वहाँ पर एक दामाद ने अपने ससरे का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। हमारे इस्लाह मुआशरा के एक बहुत ही मुखलिस मेंबर है हाफिज़ हारून साहब सारोलवी। उन्होंने मुझे ये न्यूज़ सेंड की थी। मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ा तो मुझे तो एकदम से झटका लगा, चूँकि मैं उमूमन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या फिर महाराष्ट्र टाइम्स ऐसे न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ। उर्दू पेपर मुश्किल से मुझे पढ़ने के लिए मिलता है, और ऐसे इलाकाई जो पेपर है 2-4 ज़िलों में चलने वाले, वैसा तो कोई न्यूज़पेपर देखने को भी नहीं मिलता यहाँ पे। मगर हाफिज़ साहब ने वो न्यूज़पेपर की जो उतनी न्यूज़ थी, कल जब उन्होंने मुझे वो सेंड की, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, अय अल्लाह, ये मुसलमानों को आज क्या हो गया है। मतलब मैं देख रहा हूँ खाली ये दामाद का ससरे का मर्डर करना ही नहीं है, बहुत सारी जगहों पर बर्दाश्त करने को हमारी कौम तैयार नहीं। कौम के अंदर काय का जोश, काय का जज्बा, ये काय का गुस्सा, नौजवान हमारे इतने जज्बाती। अरे भाई, ठीक है, मसला था, कुछ प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन बैठ के भी तो हो सकता है ना, बातचीत के ज़रिए से भी हो सकता है। मगर पता नहीं क्यों कहीं पे दामाद ससरे का मर्डर कर रहा है। एक शहर की न्यूज़ पढ़ने को मिली थी पार्किंग को लेकर, दोनों भी मुसलमान, गाड़ी पार्क करने को लेकर, मेरे घर के सामने क्यों लगाया, तेरे घर के सामने क्यों लगाया, तेरे गाड़ी का टायर मेरे घर के सामने आया, उसका पिछवाड़ा मेरे घर के सामने आया, उसका आगाड़ा तो इतना आगे निकल गया, मेरे दरवाजे के सामने आ गया। ये बात को लेकर तेरी मेरी हुई, और उसके अंदर भी सेम केस ऐसा ही बना। जोश में जज्बात, अरे प्यार मोहब्बत से हल करो रे, जानवर बनना ज़रूरी नहीं है। कुत्ते भी इतनी नीच और गिरेवी सतह पर नहीं जाते होंगे, वो भी थोड़ा सा भोंक के एक दूसरे को ठंडे होकर अपने अपने रास्ते पे निकल जाते। ये कुत्तों से भी बदतर हालत हो गई ना। हथियार घर में से लाकर खाली पार्किंग को लेकर एक का दूसरे पे हमला करना। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ऐसे, मैं सोचता हूँ सर, ये पीछे का क्यों नहीं सोचते होंगे, आगे पीछे का बैकग्राउंड, कि अगर मैं ऐसा कुछ जोश में जज्बात में कर लूँगा तो मैं अकेला थोड़ी जेल जाने वाला हूँ। अरे भाई, तू अगर जेल में गया भी तो तू ये सोच, अब सोचो, अब मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। एक आदमी, जैसे वो दामाद, वो चला गया जेल में। अभी उन्होंने सिर्फ दामाद के ऊपर 302 की कलम नहीं लगाई, वो दामाद और उसके सारे भाई, उसके वालिद, यानी घर के सारे मर्दों को ठोक खुपस दिया अंदर। अब जो बची हुई मस्तूरात है उन पे क्या गुजरेंगी, तुम्हारे दूसरे रिश्तेदारों पर, ख़ानदान वालों पर, महल्ले वालों पर। अच्छा, मरने वाले का भी सोचना चाहिए था। मरने वाला अकेला थोड़ी मरने वाला है, उसके भी पीछे उसके बच्चे होंगे, उसकी औलादें होंगी, उसकी बेटियां होंगी, उसकी बीवी होंगी, उसके और ख़ानदान के दूसरे अफराद होंगे। यानी एक इंसान के जाने से पूरा एक ख़ानदान उजड़ जाता है। ये क्यों नहीं सोचते होंगे लोग। एक गाड़ी के टायर को लेकर अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्दाश्त करने नहीं, जिनकी शरीयत इस्लामिया में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के कैसे कैसे हुकूक बयान किए। सहाबा फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात तो हमको ऐसा लगता था कि कहीं पड़ोसी को मीरास में हिस्सेदार ना बना दे। यानी ये सारी जो तालीमात है हमारे इस्लाम में है, लेकिन पता नहीं आज मुसलमानों के पास जुब्बे तो मुझे नज़र आते हैं, पटके, अमामे, इस तरीके के कपड़े, शेरवानियाँ, शेरवानियों का भी एक फ़ैशन है। हाँ,
टोपियाँ, बेहतरीन बेहतरीन लिबास, ये सब है हमारे पास, मगर ये तालीमात हमारे ज़िंदगी में क्यों नहीं? मतलब इतना वायलेंस क्यों? खाली गाड़ी को पार्क करने को लेकर, बच्चे को हगने के लिए बिठा दिए नाली के ऊपर, हगने को वो अपने घर के सामने बिठाए, लेकिन गंदगी बह के थोड़ा आगे चले गई, वहाँ की औरतें बाहर निकल गई, उस पे से लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, अपने नाली के सामने हगने को बिठाते, अपने नाली के सामने हगने को बिठाते, हमारे घरों के सामने गंदगी आ जाती। अरे तेरे घर के सामने नहीं आएंगी तो फिर क्या, अब वो नाली है, बहने की जगह है, मगर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं एक दूसरे को। अब वो बात को लेकर तेरी मेरी चल रही है। मोहतरम बुज़ुर्गों, इसीलिए मैंने रात में आप तमाम लोगों को जो बयान भेजा हूँ, 40 मिनट का मेरा एक जुमा का बहुत पुराना बयान है, मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम मुसलमान वो बयान सुने। हमने वो बयान में यही बताया है, अरे बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। देखो, बर्दाश्त करोगे, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करेगा। और बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैंने उसमें मिसालें दे दे कर बताया हूँ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत के हवालों से, हुजूर ने हर हर कदम पे कैसे बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करते रहे तो अल्लाह ने तरक्कियाँ कैसे दी कि दुनिया से जाने से पहले पूरा जज़ीरतुल अरब मुसलमान हो चुका था। आज मुसलमान ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अच्छा, मुसलमानों में दीनदारी कौन से हद पे आई हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दीनदारी, हमारे यहाँ दीनदारी किसे समझा जाता है? नमाज़ों को हमने दीनदारी समझ लिया, तस्बीहात वही हमारे नज़दीक दीनदारी, जुब्बा, जितना लंबा जुब्बा उतना बड़ा हज़रत के दीनदारी का थर्मामीटर, ये हमारे यहाँ दीनदारी का मेयार है। रमज़ान के रोज़े, बस खाली इबादत की चंद चीज़ें। और बाज़ लोग तो ऐसे भी मैं देखता हूँ कि वो अपने नाम के आगे भी, पता नहीं बेचारों को शक होता शायद कि मैं ओरिजिनल मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, तो इसलिए वो अपने नाम के साथ भी, अपने नाम के आगे मुहम्मदी, हनाफी, सुन्नी, जीलानी ऐसे नाम लगाते हैं। भले ही उनके नाम कितने ही शैतानी क्यों ना हो, लेकिन ये नाम लगाते हैं अपने नामों के आगे। उनको शक होता शायद। अरे तुम नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम करो, काम। मोहम्मद वाले मोहम्मदी काम करो, सुन्नियत वाले काम करो, इमाम अबू हनीफा जैसे काम करो, जीलानी जैसे काम करो, तो तुम्हारे काम से तुम पहचाने जाओगे। खाली नाम लगाने से क्या फ़ायदा है? नाम लगाकर अगर तुम्हारी हरकतें शैतानी रहेगी, फ़ायदा क्या है? एक साहब वो अपने नाम के आगे हनाफी हनाफी हनाफी, पता नहीं बेचारे को शक होता था शायद कि कई लोग मुझे शिया तो नहीं समझते हैं, इसके लिए वो ऐसा नाम लगाया करता था। और मुझे तलाक़ के एक मसले के सिलसिले में, मतलब ऐसी मियाँ बीवी में तेरी मेरी चल रही थी, तलाक़ तो बहुत आगे की दूर की बात होगी। वो मसला हल करने के लिए उस मजलिस में जाने की ज़रूरत पड़ी, और लड़की, वो साहब जो अपने नाम के आगे हनाफी 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 लगाते थे, वो भी उस मजलिस के अंदर बैठे हुए थे। हालांकि मैं उनका बहुत अदब करता था, एहतराम करता था। उसके दो चार रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि जनाब हर पीर और जुमेरात के दिन नफल रोज़ा रखते थे, और हर पीर और जुमेरात को मस्जिद में एतेकाफ़ से बैठते थे। उसके अलावा तहज्जुद गुज़ार मशहूर थे, तकबीर उला का एहतमाम करने वाले मशहूर थे। बैठे हम लोग मजलिस के अंदर। अब मजलिस में बैठने के बाद में वो मसले के ऊपर बात आई, तो मैं कुरान और हदीस के रोशनी में दोनों पार्टियों को समझाने लगा। दोनों भी थे वहाँ पे, लड़का, उसके वालिद, लड़की, उसके वालिद, और दोनों के कुछ रिश्तेदार भी थे। और लड़की वालों ने फैसल के तौर पे वो साहब जो अपने नाम के आगे हनाफी, शक होता था उनको, वो लगाया करते थे, उनको बुलाए थे। लड़के वालों ने मुझे लेकर गए थे। अब हम बैठे हुए हैं मजलिस में, मैं कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से मसले को सुलझाने की बात कर रहा हूँ। वो हनाफी साहब एकदम जज्बात में आ गई,
अब उन्होंने अपने पीर और जुमेरात के नफल रोज़े को उठा के बाजू को रख दिए। अब उन्होंने अपने पीर और जुमेरात के एतेकाफ़ को पोटले में बांध के उसको भी बाजू को रख दिए। अब वो उनका जितना तक़वा और लिल्लाहियत और तमाम बातें जो मैं आज तक उनके बारे में सुनते आ रहा था, अब उनके अंदर का जो ओरिजिनल ईवल था, जो शैतान था, वो फ़ौरन सामने आ गया और चिल्ला के उन्होंने मेरे से कहा, अरे बस करो यार, बोले क्या बयान लगा के रखे तुमने यहाँ पे, बस करो, बोले ये बयान बंद करो, अरे उठो, बोले यहाँ से चलो सीधा पुलिस स्टेशन, लगाओ बोले इनके ऊपर 498, उसके बगैर सीधा नहीं होते, बोले ये चलो चलो, बोले उठो यहाँ से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा हज़रत, यही हनफियत है, यही शरीयत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिसका जनाजा निकाल रहे हो तुम, नाम उनका लेकर, और अमल पूरा बरहमनों के जैसा। ये तो बरहमनियत है यार, तुम तो खुल के सामने आ गए। यहाँ मसला चल ये रहा है, हत्तल इम्कान कुरान और हदीस के रोशनी में हल हो, तो तुम यहूद व नसारा की कोर्ट में, गैरुल्लाह की कोर्ट में जाना चाहते अपने मसले को हल कराने के लिए। अरे बैठो, बोले तुम, मुझे मालूम है, बोले ये शादी में 10 लाख रुपये खर्चा हुए थे। अरे तुम खर्चे पे क्यों जा रहे? अगर तुम ये शादी के गवाह है तो तुम्हारे जैसा आदमी इनका रिश्तेदार है, उसने तो पहले वो शादी में इतना खर्चा ही नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि ये मसाइल बिगड़ने की बुनियाद तो वहीं से पड़ती है कि ये तुम्हारे जैसे जो अपने नामों के आगे हनाफी, मुहम्मदी, सुन्नी, जीलानी अलकाब तो लगा देते हैं बड़े बड़े, और तुम्हारे जैसे लोग सपोर्ट करते हैं जोड़े की रकम को, जहेज को। जिस टाइम पे तुमको मालूम था शादी में 10 लाख रुपये खर्चा होने वाले हैं, उसी टाइम पे तुम लगाम कस के ये कहते ये शादी किसी मस्जिद में की जाए, और एकदम मसनून तरीक़े से बग़ैर ख़र्च के, ना 10 लाख रुपये खर्च करने की ज़रूरत पड़ती थी, ना बिदत व खुराफात का ये जो ज़हूर हुआ है वो होता था, ना लड़ाई झगड़े तक ये नौबत पहुंचती थी। ये पहुंची क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों ने जुब्बा पहनने को दीन समझ लिया, अपने नाम के आगे हनाफी, सुन्नी और मुहम्मदी और जिलानी लगाने को दीन समझ लिया, लेकिन मुआशरत वही बरहमनों वाली बाकी रखी। तुम्हारे जैसों को एक आधा पुराना 35 रुपये का रुमाल उड़ा दिया जाए निकाह के मंडप के अंदर, बस उसी में खुशी तुम्हारी, फिर पूरा सपोर्ट तुम्हारे जैसों का ऐसे निकाहों को, ऐसे शादियों को, जिसको जानकर कि यहाँ पे लड़के वालों ने हज़ारों रुपये और लाखों रुपये जोड़े के नाम पर लिए हैं। ये इसीलिए तो आज समाज, कौम बर्बाद हो रहा है कि तुम जैसे लोग ऐसे शादियों का बाइकआउट करने की बजाय उसका सपोर्ट कर रहे हो। आज ये हाल है मुसलमानों का। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये मसाइल, ये मर्डर तक बात क्यों जा रही है? क्योंकि कुरान और हदीस हमारे यहाँ सिर्फ मुर्दों को बकशने के लिए बाकी रहा हुआ है, बस अमल नहीं करना है उसके ऊपर। बयान मस्जिद की 4 दीवारी तक, बस वो बयान हमारे निकाहों के मंडप में नहीं आएंगे, वो बयान हमारे शादी ब्याह के मुआमलात में नहीं आएंगे, वो बयान हमारे तिजारतों में नहीं आएंगे। वो बयान तो खाली बस अब कानों की अय्याशी का ज़रिया बने हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखो, अल्लाह रहम करे यार, अभी क्या बोलूँ मैं आपको। मेरा एक दोस्त है वकील, गैर मुस्लिम, गैर ईमान वाला, मेरी अक्सर मुलाकात होते रहती है, अक्सर, क्योंकि मेरा बहुत अजीज़ दोस्त है, गाँव वाला है। वो मुझे जब भी मिलता है वो हमेशा ये बात बताता, बोले यार क्या बोलने का तुमको सय्यद भो, आता बघा तुमचे लोक कोर्टाचे परिसरात जाऊन जरा थोडा सारखा बघा तुम्ही, तुमची जे बुरखेवाली आणि म्हातारे लोक जे आहेत ते सगळीकडे तुम्हाला दिसणार। देखो बोले तुम्हारी कौम के बुरक़े वालियों से भरे हुए हैं कोर्ट, बुरक़े वालियों से। यहाँ हज़रत मस्जिद में लंबी तस्बीह लेके बैठे हुए हैं और बेटी को बुरक़ा पिना के पहुँचे हुए हैं कोर्ट के अंदर, दाढ़ी वाड़ी माशाअल्लाह। वहाँ देखना लोगों ने तो उनको भी लगना, देखो मस्जिद के अंदर कुरान हदीस शरीयत इस्लामिया की बातें, और जब बेटी का मामला आ गया, जब समाजी मसला, मुआशरती मसला आ गया,
तो उसका फ़ैसला कराने के लिए गैरुल्लाह की कोर्ट में क्यों? इसके अहकाम कुरान हदीस में नहीं है। अल्लाह हिफाजत करे। एक पुलिस वाला, एक एरिया का इंस्पेक्टर, वो एक मजलिस में बताने लगा, मैं भी था वहाँ पर, बोले यार तुम लोग ज़रा कौम को ये नमाज रोज़े के अलावा ये बातें भी बताओ। एक औरत आ गई, बोले बच्चा गोदी में लेके और 2 बच्चे चिंगरे मिंगरे उसके साथ में सेमड़े चिपड़े नीचे लटके हुए, वो भी उसके साथ यहाँ पे, बोले मेरा हस्बैंड जो है मेरे को बहुत सता रहा। अब क्या हमारे जैसों ने क्या करना? 3 घंटे रुकी रही। मैंने 100 रुपये का भजिए जिलेबी और सामान और वो बच्चों को बिस्किट के पुड़े वो मंगा के दिया उनको, और एक को बोला इसको भेज घर के ऊपर। ये मुसलमान है, ये इनकी शरीयत खाली मस्जिदों की 4 दीवारी के अंदर। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। याद रखो, जब तक अपने घरेलू मसाइल भी कुरान और हदीस से नहीं हल कराएंगे ना, इससे बदतर हाल होगा। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए।